हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑफ टेक्टो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दिसंबर 2021 के जो एग्जाम हैं, जो 20 जनवरी 2022 से कंडक्ट होने वाले थे, वो अब कब होंगे। क्योंकि इग्नू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 6 जनवरी को, उसके बाद में एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया। अब इसके बाद से स्टूडेंट परेशान है कि एग्जाम कब होने वाले हैं, डेट शीट, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट कब रिलीज की जाएगी, वही मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा, मोड ऑफ एग्जाम को लेकर यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन की डिमांड को लेकर ट्विटर पर सभी स्टूडेंट जुड़े थे, सभी लोगों ने आके प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में एक और जो सवाल देखने को मिल रहा है कि प्रमोशन क्या फिर से ऑफर हो सकता है, क्योंकि ये सेम कंडीशन बनी आ रही है कि जब भी एग्जाम नहीं होते हैं तो प्रमोशन ऑफर किया जाता है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट का पूरी तरह से समय बर्बाद कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में इस बार क्या होने वाला है उस पर मैं बात कर देता हूँ, और मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा एग्जाम मोड के बारे में, एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में और प्रमोशन के बारे में। सो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना, आपके लिए ये वीडियो है। और प्लीज इस वीडियो को पहले देख लेना, समझ लेना बताया गया है, उसके बाद में कमेंट करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं। वो ना ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, ना ही एक्चुअल में नोटिस क्या है उसे चेक करते, बस कमेंट की और चल दिए। अब इससे बाकी स्टूडेंट भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले देख लो, समझ लो बताया क्या जा रहा है, उसके बाद में कमेंट करना, अपने सवालों को पूछना। अगर आपकी कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, जनरली नहीं हो पाता है, तो आप लोग कॉल मी फॉर ऐप के जरिए या फिर इंस्टा पे डीएम करके भी अपने सवालों को पूछ पाएंगे, और पर्सनली आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो टेंशन मत लो, पहले इस इन्फॉर्मेशन को समझ लो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो ऐसी और भी अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहले तो ये नोटिस आप सभी को याद होगा, 6 जनवरी को नोटिस आया था जिसमें 20 जनवरी से जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही थी, जो कि 23 फरवरी तक चलनी थी, वो सभी कैंसिल यानी कि पोस्टपोन हो गई इग्नू की ओर से इस नोटिफिकेशन के बाद में। अब जो एग्जाम आगे होंगे यानी कि जो ये परीक्षाएं जो स्थगित की गई हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको 15 दिन पहले दे दी जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए या फिर किसी और मोड के जरिए। अब दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है कि एग्जाम कब होने वाले हैं। आपको पता होगा अभी के टाइम पे एक अटकनें लगाई जा रही है कि आपके जो एग्जामिनेशन है ना, वो फरवरी में कंडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी तो आपका बीतने वाला है। क्योंकि जनवरी में आपको पता ही आज 22 जनवरी हो चुकी है, इग्नू ने ऑलरेडी कहा है कि 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो जनवरी में तो असंभव, पूरी तरह नहीं हो सकती। अब बचा फरवरी एंड मार्च, क्योंकि अप्रैल और मई की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां से आपका जून के एग्जामिनेशन का पूरा रोड मैप है, तो वहां पर आपके एग्जाम नहीं हो सकते। एग्जाम होंगे फरवरी एंड मार्च। तो आपको पता चला कि एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, आपके फरवरी एंड मार्च में एग्जामिनेशन देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर एग्जामिनेशन ऑफलाइन, ऑनलाइन या ओपन बुक, जैसे कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा। और ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ डेट्स में, जनवरी में तो पूरी तरह क्लियर है कि होने नहीं है, फरवरी में भी अगर होंगे तो आपकी मिड फरवरी के बाद में ही आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन अप्रैल तक कोई चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें आपके एग्जाम नहीं होने वाले, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अप्रैल तक बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो वहां तक इग्नू नहीं जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि मोड क्या रहने वाले। आपने देखा ओपन वर्क एग्जाम्स को लेकर ये प्रोटेस्ट चला, इसके बाद में एक वीडियो जारी हुई जिसमें आप सभी ने देखा कि सर ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से ओपन वो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए जा सकते, क्या क्या पॉइंट रखे उन्होंने, वो सारे पॉइंट में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मेन सवाल ये आता है कि आपके एग्जाम अब क्या ऑफलाइन ही हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ ऑफलाइन होना वो इग्नू का एक मत है, क्योंकि इग्नू ने हर बार जो डिसीजन है ना, उससे पहले ये बात हर बार देखने को मिली है, चाहे वो प्रमोशन को लेकर बात हो, तो वहां पे एक लंबा चौड़ा ओडीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहा गया कि नहीं ओडीएल मोड में आपको ऑलरेडी प्रमोट हो जाते हैं आप री रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, तो प्रमोशन की आवश्यकता नहीं होती, आप एग्जाम देना कंपलसरी है।
लेकिन फिर क्या हुआ, 10 दिसंबर 2020 को नोटिस जारी हुआ जिसमें प्रमोट किया गया स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका 6 मंथ ऑलरेडी वेस्ट किया जा चुका था। वैसा ही इस बार भी हुआ, जून 2021 के टर्म एग्जाम में स्टूडेंट को प्रमोट किया, नोटिफिकेशन ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बातें हुई ना, लेकिन पहले क्या कहा गया कि नहीं प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस बार कहा जा रहा है कि ओपन वर्क एग्जाम तो हो नहीं सकते, इससे क्या होगा, आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं बचेगी, और एक प्रकार से ये माना जाएगा चीटिंग करके आए हैं, आपकी डिग्री को माना नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या अगर ओपन वर्क एग्जाम हो जाएंगे उससे आप लोग नाकाबिल हो जाएंगे, या फिर आपकी डिग्री ही एक फैक्टर अदा करती है कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है डिग्री से। मैंने ऐसा नहीं सुना कि आप सिर्फ डिग्री लेके जाए कहीं पे भी आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपका इंटरव्यू होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो वहां पे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम हो। और मोस्टली स्टूडेंट आज के टाइम पे एसएससी है, यूपीएससी है, पीसीएस है, अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो ग्रेजुएट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी फार्म में चले जाएं और जाके कहें कि सही है सर हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है हमें जॉब दे दीजिए, और वो मुंह बंद करके सिल के खड़े रहे, नहीं हमें कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बस डिग्री दिखाएंगे और जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद में अपनी पूरी लाइन को चेंज कर देते हैं। उनकी डिग्री बस एक क्राइटेरिया का फॉर्म अदा करती है कि हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, बाकी आपकी नॉलेज ही काम आती है। अब दूसरी बात, ओपन वर्क एग्जाम होंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होंगे वो आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला, फाइनेंशियली आप लोग सेफ रहेंगे, इससे आपके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ेगी, ना यूनिवर्सिटी के ऊपर ना ही स्टूडेंट्स के ऊपर। दूसरा, फिजिकली आप लोग सेफ रहेंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो कोविड से अफेक्ट नहीं हो सकते। अब हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो, वो ओपन एग्जाम में भी अटेंड न कर पाए, तो उनके लिए एक और ऑप्शन खोला जा सकता है। क्योंकि एक बड़े तबके को अगर हम साइड कर दें, एक 90% पॉपुलेशन को अगर साइड कर दें और 10% स्टूडेंट्स को ही कंसीडर करके उनके एग्जाम्स को ऑफलाइन जैसे वो देना चाहते हैं, जिनके पास में कोई साधन ही नहीं, तो उनके लिए तो इजीली करा सकते हैं, क्योंकि कम स्टूडेंट होंगे, कम स्ट्रेंथ होगी तो करा सकते हैं। लेकिन ज्यादा के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहे, जिस वजह से सभी का नुकसान हो रहा है। तो ये ऑप्शन सही रहेगा, एक फॉर्म रिलीज होना चाहिए जिसमें एक ऑप्शन हो कि आप ऑनलाइन एग्जाम ओपन वर्क एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि सजेशन सही रहेगी। उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स लिए जाएं, ऐसा ड्यू ने भी कर चुके हैं, और ये सही ऑप्शन है आज के टाइम पे। अब जो स्टूडेंट अटकने लगा रहे हैं कि सर ओपन वर्क एग्जाम नहीं होने वाली, या फिर जो लोग आपको बता रहे हैं, तो उनको कह दीजिए कि इग्नू का हर बार सही है, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आप लोग ही प्रयास करेंगे, जब जाके इग्नू आपकी बात सुनेगा। और कहीं ना कहीं जब उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, जैसा प्रमोशन को लेकर कुछ बचा ही नहीं था, 6 महीने बर्बाद किए, अभी भी स्टूडेंट के तकरीबन 7 महीने बर्बाद होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो अगर और मंथ बर्बाद होते तो उनका पूरा ईयर चौपट हो जाएगा, ग्रेजुएशन का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं होगा। तो प्रयास करिए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए। ये जो लड़ाई है वो यूनिवर्सिटी की गलत नीतियों के खिलाफ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने के लिए, आपके लिए है। तो आप लोग जरूर से जुड़िए, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िए। ओपन वर्क एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट का बेनिफिट ही होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, क्या प्रमोशन ऑफर हो सकता है, और होगा तो किसको होगा? तो यहां पे समझिए, प्रमोशन अगर ऑफर होता है तो क्लियर कट जनवरी 2021 सेशन जो फर्स्ट ईयर के हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, उनको प्रमोशन इस बार देखने को मिलेगा। पहले आप देखते आए हैं जुलाई सेशन को मिल रहा था, लेकिन इस बार जनवरी सेशन को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इग्नू का जो अभी के टाइम पे जो मैनेजमेंट की ओर से जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग हर बार यही है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर है, क्योंकि जिनके पास में आगे 2 साल हैं तो उनको एक ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है, ऐसे ही इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ी स्ट्रेंथ से छोटी स्ट्रेंथ को कम किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल ईयर को मेजर प्रायोरिटी दी जाएगी और फर्स्ट ईयर को यहां से निकाला जाएगा, उनको प्रमोट किया जा सकता है। दूसरा, इस बार जो जिनके एग्जाम जून 2021 में होने थे, सेकेंड ईयर के जो सीबीसीएस वाले स्टूडेंट है 2019 बैच के, जुलाई 2019 बैच के, उनको भी सेकेंड ईयर में प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है।
अगर ऐसा होता है तो उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक राहत हो जाएगी, क्योंकि उनके पास में अब डायरेक्ट ऑप्शन बच जाएगा कि यार अब तो फाइनल ईयर है, उसके लिए वो प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर अभी भी प्रमोशन नहीं मिलता, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कोलैप्स कर सकते हैं, जिसका उनके लिए काफ़ी बड़ा खामियाजा होगा, क्योंकि उनको पहले बैक क्लियर करनी पड़ेगी और फिर बैक के साथ साथ बाकी थर्ड ईयर की भी तैयारी, तो उनका एक साल तो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो प्रमोशन की मैंने बात की कि किसको प्रमोशन मिल सकता है। बाकी आपके जो एग्जाम है वो मिड फरवरी के बाद में ही, तो उससे आपकी जो एडमिट कार्ड, हॉल टिकट और डेट शीट है, तो आपको फरवरी में, मिड फेब में ही देखने को मिलेगी ये सारी चीजें। सो हमने ये सारी पॉइंट पे बात कर ली। आई होप कि आपको यहाँ से अब पॉइंट क्लियर आउट हुए होंगे, आपके माइंड में जो शंकाएं हैं, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या फिर मैं या फिर कोई और व्यक्ति विशेष आपके लिए ये जानकारी नहीं निकालेगा कि एग्जाम के लिए घोषणा कर दें कि स्टेट से एग्जाम हो रहे हैं। हम एक्सपेक्टेड डाटा बता सकते हैं जो कि अभी के टाइम पे इग्नू की ओर से चल रहा है। सो आप लोग इन्फॉर्मेशन को वरीयता देने के लिए आप वेबसाइट पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। बाकी हमने सभी पॉइंट पे बात कर ली। आई होप कि आपको यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर आउट हो गए। कोई भी अभी भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल मी फॉर ऐप के जरिए कॉल करके कभी भी अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। साथ ही सभी सोशल मीडिया पे हूं तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कोई भी क्वेरी या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।